बाद तमाम सारे संकेतों के साथ चलिए आज सबसे पहले एक बार यूएस मार्केट से आकर रुक कर लेते हैं कि वहां पर कैसे संकेत दिख रहे हैं। नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, मॉर्निंग अच्छा प्रेशर दिखाई दिया। ट्रंप एक्चुअली कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं कि जब खबरों में रहे नहीं, और स्ट्रेस तो था ही क्योंकि उनका जो टैक्स बिल है, टैक्स कटौती प्लस मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्लीन एनर्जी पर जितनी भी रियायती थी, सब्सिडीज थी, सब यहाँ पर काट दी। तो ये सब चीजें मार्केट को थोड़ा सा डरा रही हैं। और अब तो सिर्फ लोअर हाउस से पास हो, लोअर हाउस में पास हो, अब सेनेट में जाएगा। सेनेट में जाना है। सो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए स्ट्रेस बढ़ाने वाला था और यही कारण है कि कल हमने एक मिला जुला सा कारोबार मार्केट में होता हुआ देखा। डाउ दिन की ऊंचाई से तकरीबन 225 अंक से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया है। फ्लैट क्लोजिंग हमने वहां पर देखी, फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हैं। S&P 3 पॉइंट गिरा है। नैस्डैक की बात करें तो ऑलमोस्ट 50-53 अंकों की कमजोरी वहां देखने को मिली है। जैसे मैंने कहा, ट्रंप का जो टैक्स कट बिल है उनके लोअर हाउस में यहां पर पारित हो गया है। तो अब लग रहा है बाजारों को, ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स को, मार्केट के निवेशकों को कि यहाँ पर थोड़ा सा जो वित्तीय घाटा है वो बढ़ सकता है। कर्ज का जो प्रेशर है जो कि ऑलरेडी $36 ट्रिलियन से अधिक है, उसमें यहाँ पर 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का और भार, अतिरिक्त भार बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा बाजार को नापसंद आ रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड एक तरफा तेजी पर ब्रेक तो लगा है, लेकिन अभी भी देखा जाए, अब 30 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड देख लें तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 20 महीने की ऊंचाई पर है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा बाजार इससे असमंजस में है, थोड़ा कॉशियस मोड में है। इस कारण से हमने ये प्रेशर बनता हुआ देखा। अमेरिका में हमने देखा जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के, कंटिन्यूअस जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आए, या फिर जो मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े निकल कर आए हैं, वो मिले जुले से रहे हैं, अनुमान से थोड़ा कम ही रहे हैं। तो वहां पर बाजार ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। डॉलर इंडेक्स में जो एक तरफा हम देख रहे थे गिरावट थी, उस पर ब्रेक लगता हुआ देखा। हालांकि अभी भी 100 के इर्द गिर्द ही या नीचे ही है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आप कह सकते हैं कि तेजी पर कल हमने गिरावट पर थोड़ा ब्रेक लगता हुआ देखा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, जैसे मैंने कहा, 4 दिनों की बढ़त पर थोड़ा सा ब्रेक लगा। सोना चांदी यहां पर एक दिन बढ़त एक दिन गिरावट, ये भी दायरे में फंस कर रह गए। कल सोने की कीमतों में $15 की गिरावट दिखी, $3300 के पास बंद हुआ है। चांदी 1.25% फिसलती दिखाई दी है। मेटल्स में मिला जुला सा ठंडा सा एक्शन दिखा है। कच्चा तेल एक पॉजिटिव चीज है हमारे लिए, क्योंकि तीसरे दिन यहां गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड 1.5% फिसला है, $64 के इर्द गिर्द है। यहां पर कॉफी की कीमतें, उस पर हम नजर रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा गिरती हुई नजर आ रही है। $3.5 के इर्द गिर्द अरेबिका कॉफी की कीमतें ग्लोबल मार्केट में दिखाई दी, 5 हफ्ते के लोस पर है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा यहां पर कॉशियस मोड में चला गया, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि ट्रंप साहब कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इस बार जो किया है, मार्केट कोई बहुत हैप्पी तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन अब देखना होगा कि सेनेट में इसका क्या होता है। चलिए।